हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज सुबह का जो नाश्ता मैंने बनाया था वो रात के बचे हुए चावलों को फ्राई करके बनाया था, और ये खाने में ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मेरे जब भी चावल रात को बच जाते हैं तो इस तरह का सुबह मैं नाश्ता बना करके खा लेती हूँ, और सुबह बच जाते हैं तो शाम को इस तरह का नाश्ता बना करके खा लेती हूँ। तो आज मुझे करनी थी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। तो मैंने सोचा कि ये वाली जो वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि देखिए किचन की जब भी डीप क्लीनिंग की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैं जब भी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, आधे घंटे में अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करके मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसको फॉलो करके आप बहुत कम समय में अपनी किचन की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी किचन की हालत देखिए। पूरी किचन की जो स्लिप है, टाइल्स है ना, वो इस तरह से चिकनाहट से भरी पड़ी है। वो इसलिए होता है क्योंकि एग्जॉस्ट फैन है वो बिल्कुल अपोजिट साइड है। जैसे ही मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ, पूरे छोके का चिकनाहट है ना, वो इनके ऊपर चला जाता है। पूरे डब्बे भर जाते हैं, पूरी टाइलें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो डब्बे हैं उनको वॉश करना है, तो उनको सारा सिंक एरिया के पास रख दिया। और अभी जो है हमारा ये हिस्सा पूरा खाली हो गया। तो सबसे पहले मैं इस हिस्से को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच विम लिक्विड लिया है, और इसमें मैं 1 गिलास जो है नॉर्मल गर्म पानी होता है उसको मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद इससे मैं छोटा सा जो स्पंज आता है हमारा बर्तन साफ़ करने वाला, उसी से मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि चिकनाई इतनी ज़्यादा जम गई है कि अगर हम कपड़े से इसको साफ़ करना चाहेंगे ना, तो भी ये साफ़ नहीं हो पाएगा। लास्ट में इसी तरह के स्क्रबर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले ही जो है सारे डब्बे यहाँ से हटा दिए, और इस तरह के स्क्रबर से मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और इसी तरह से मैं अपनी किचन की जितनी भी टाइल वगैरह है ना, उसको साफ़ करूँगी। और जो गैस है वो मैंने इसलिए कवर कर दी थी क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले गैस को अच्छे से क्लीन किया था। गैस को किस तरह से अच्छे से क्लीन किया था ना, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब अपने चैनल पे डाली हुई है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए बताती हूँ आपको कि आप किस तरह से बहुत कम टाइम में अपनी किचन को साफ़ रख सकते हैं, अपनी किचन की डीप क्लीनिंग टाइम टू टाइम कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम हमारे घर की सफाई की बात करते हैं या फिर हमारे किचन की सफाई की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक दिन यानी कि संडे का दिन हमने ले लिया, सैटरडे का दिन ले लिया कि हम संडे को अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे, या फिर संडे को अपनी किचन को साफ़ करेंगे। तो एक हम पर्टिकुलर डे है वो डिसाइड कर लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो है हम यही करते हैं कि हम कोई भी पर्टिकुलर डे डिसाइड करके अपनी घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी आपको टाइम मिलता है, थोड़ी थोड़ी अपने घर की क्लीनिंग कीजिए, थोड़ी थोड़ी अपनी किचन की क्लीनिंग कीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ। हमेशा हमेशा मैं यही ट्रिक को फॉलो करती हूँ, जिससे कि मेरी जो किचन है वो लगभग साफ़ सुथरी ही रहती है। लेकिन हाँ, जिस दिन मुझे डब्बे वगैरह क्लीन करने होते हैं या फिर इस तरह की टाइल्स क्लीन करनी होती है, उस दिन को अलग मैं डिसाइड करती हूँ। जैसे कि बाकी दिन जो होते हैं, जिस दिन मैं फ्री रहती हूँ, यहाँ मतलब अभी तो मैं लगभग फ्री ही रहती हूँ। तो शाम के टाइम मेरा ऐसा रूटीन होता है कि मैं घर में अकेली होती हूँ, तो मेरा मन नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी किचन की क्लीनिंग करनी शुरू कर देती हूँ। कोई भी ऐसा पार्ट अपनी किचन का ले लेती हूँ। जैसे कि 2-3 दिन पहले मैंने अपनी गैस को साफ़ किया था डीप अच्छे से, बर्नर वगैरह अच्छे से क्लीन किया था, मतलब बहुत अच्छे से अपनी गैस को क्लीन किया था। उससे थोड़े दिन पहले ही मैंने हफ्ते भर पहले ही अपनी जो किचन की विंडो थी ना उसको क्लीन किया था। उससे 2-4 दिन पहले मैंने अपने किचन का जो बर्तन स्टैंड है उसको साफ़ किया था। तो इससे क्या है कि आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अपनी किचन को साफ़ करने के लिए। एक ज़रूरी टिप्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब भी हम हमारी किचन की टाइल्स वगैरह को साफ़ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनको हमें वॉश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूँगी कि कभी भी आप अपने किचन की टाइल वगैरह है ना, उनको कभी भी वॉश मत कीजिए, क्योंकि एक्चुअली में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद हो जाता है। जहाँ पे हमें आधा घंटा लगता है, वहाँ पे हमें 1.5 घंटा लगता है, यानी 2 गुना टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो आप कभी भी क्या कीजिए, जब भी आप अपनी किचन की टाइल्स वगैरह की क्लीनिंग करते हैं, तो अच्छे से उसको स्क्रबर से साफ़ कीजिए, साबुन से, जो भी आपका सर्फ़ वगैरह यूज़ करते हैं उससे अच्छे से साफ़ कीजिए। और उसके बाद उसको वॉश करने की जगह कोई भी मोटा कपड़ा ले लीजिए, जैसे कि मैं टॉवल ही हमेशा यूज़ करती हूँ अपनी किचन को क्लीन करने के लिए। तो उसको मैंने क्या किया ना, अपने टॉवल को थोड़ा सा गीला कर लिया और उससे मैंने 4-5 बार उस जगह को पोंछ दिया। इससे क्या हुआ कि मुझे जो है अपनी किचन को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इससे जो है मेरा जो काम है वो भी आधा हो गया। तो आप भी हमेशा कोई भी मोटा कपड़ा लीजिए, मोटा टॉवल लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है टॉवल लीजिए और उसको गीला करके उस जगह को अच्छे से पोंछ दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी अपनी जो किचन है उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी जो किचन है एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और गाइस, अभी मैं अपनी किचन के सारे बर्तनों को वॉश कर रही हूँ। तो पहले मैंने विम लिक्विड से इनको वॉश किया है, ताकि इनकी जितनी भी चिकनाहट वगैरह है वो हट जाए, और उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से इनको वॉश करके आधे घंटे के लिए इनको ऐसे ही रख दूँगी। लास्ट टाइम मैंने क्या मिस्टेक की थी कि मैंने अपने स्लिप वगैरह को अच्छे से साफ़ किया, लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह या कोई भी लाइनिंग नहीं बिछाई थी। तो पिछली बार मैंने ये गलती कर दी थी, लेकिन इस बार सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा रही हूँ। तो देखिए, न्यूज़पेपर लगाने का एक बेनिफिट क्या होता है, सबसे बड़ा होता है कि जब भी मैं अब अगले टाइम अपनी किचन की क्लीनिंग के बारे में सोचूंगी, टाइल्स को क्लीन करने के बारे में सोचूंगी ना, तो ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पे ही पूरी चिकनाहट वगैरह चली जाएगी। तो मुझे इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस न्यूज़पेपर को चेंज किया और हमारा काम हो गया। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरा ये कि अगर हम ऑयल की बोतल रखते हैं और उसमें से थोड़ा बहुत ऑयल निकलेगा, तो वो न्यूज़पेपर पे ही रह जाएगा, और जो न्यूज़पेपर ख़राब होगा उसको हम चेंज कर देंगे। और इसके बाद अभी मैं सभी जो डब्बे हैं ना, उनको साफ़ कपड़े से पोंछ रही हूँ, क्योंकि अगर इनमें थोड़ा बहुत भी पानी अगर लगा रह गया ना, तो पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर मैंने लगाए थे ना, वो उनको ख़राब कर देगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अपने किचन के सारे जो डब्बे हैं उनको पोंछ करके रख दिया है। और मेरी किचन में आधे से ज़्यादा डब्बे वो हैं जो कि हम मार्केट से सामान वगैरह लेके आते हैं, जब वो खाली हो जाते हैं उनको यूज़ करती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं एक जैसे सेम कलर के डब्बे यूज़ करूं, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जब भी हमें सामान शिफ्ट करना होता है, तो है ना, हमें बहुत सारे डब्बे वगैरह ना फेंक के जाने पड़ते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा सामान नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जितने में अरेंज हो पाता है उसी में मैं अरेंज करने की सोचती हूँ। और हाँ, जब मेरे पास पैसे होंगे ना, तब मैं ज़रूर अपने किचन के लिए अच्छे से अच्छे डब्बे ख़रीदने की कोशिश करूँगी। तो अभी इन्हीं से मैं काम चला रही हूँ। तो अभी मैंने अपनी स्लिप पे ऊपर वाली पे ना अच्छे से डब्बों को लगा दिया है। ये मैं ना छोटे वाले जो डब्बे थे ना, वो यहाँ पे रखती थी। तो इससे क्या होता था कि जैसे कि खाना बनता था ना, तो पूरी की पूरी चिकनाहट ऊपर जाती थी, तो बहुत दुखी होती थी। तो इस बार मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा हटा करके इधर ये शिफ्ट कर दिए, तो देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, और थोड़ी चिकनाहट है ना वो भी थोड़ी कम जाएगी। तो इसलिए जो सफाई का जो काम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब देर से होगा। तो अभी करीबन 1 मंथ में मैंने इसको किचन को अच्छे से डीप क्लीन किया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है 10-15 दिन थोड़ा और डिले हो जाएगा। तो सेम वैसे ही डब्बे रखे हैं ऊपर जैसे मैंने पहले रखे थे, बस थोड़े छोटे डब्बों को थोड़ा सा साइड कर दिया है। और मैंने क्या किया, जो मसालदानी हमारी होती है ना, उसको अच्छे से वॉश किया, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि मसाले वगैरह गिर जाते हैं। तो इस बार मैंने क्या किया, इसके नीचे ना एक छोटा सा टिश्यू पेपर लगा दिया, और उसके बाद इसके जो सेक्शन है ना वो यहाँ पे लगाए। इससे क्या होगा, जो भी कोई मसाला वगैरह गिरेगा ना, वो टिश्यू पेपर पे ही गिरेगा, और जब भी हमारी मसालदानी थोड़ी सी गंदी लगेगी, तो मैं टिश्यू पेपर को निकाल करके फेंक दूँगी। और दूसरा काम मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास सिर्फ एक ही डस्टबिन है, जिसको कि मैं यूज़ करती हूँ दोनों कचरों के लिए, सूखा भी और गीला भी। तो मैं क्या करती हूँ कि एक जो पैकेट है वो सूखे कचरे का रख देती हूँ, और दूसरा पैकेट जो है इसी में गीले कचरे का भी रख देती हूँ। तो अलग अलग सेक्शन हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि मुझे जो है दूसरा डस्टबिन ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेरा काम भी चल जाएगा।
तो देखिए हमारी ये छोटी-छोटी जो आइडिया होते हैं ना, इसी से हम काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो अगर मैं दूसरा डस्टबिन खरीदती तो 250-300 का आता, लेकिन अभी जो है एक ही डस्टबिन में काम चल गया, यानी कि हमारे 250-300 जो रुपए हैं वो बच गए। तो इस बॉक्स में मैंने जो है पीताम्बरी को रख दिया था। तो पहले मैं पैकेट में पीताम्बरी को ऐसे ही रख देती थी, तो क्या होता था कि हवा के चक्कर में ना वो उड़ के गिर जाता था, जिससे कि जो पीताम्बरी होती थी ना वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती थी, बिखर जाती थी। तो इस बार मेरे पास ये फूड का कंटेनर था जो कि खाली हो गया था, तो मैंने इसी के अंदर जो है पीताम्बरी भर कर के रख दी। अब हवा आए या बारिश आए, अब इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो विंडो मैंने साफ़ नहीं की है, क्योंकि विंडो मेरी ऑलरेडी साफ़ है, क्योंकि मैंने बताया था कुछ दिन पहले मैंने विंडो की अच्छे से क्लीनिंग की थी। और अभी जो है, जो बर्तन स्टैंड है उसके सिर्फ नीचे वाले जो सेक्शन है, 2-3 पार्ट हैं, उन्हीं को मैं क्लीन कर रही हूँ। ऊपर वाले पार्ट मेरे ऑलरेडी क्लीन है। दूसरा मैं क्या करती हूँ, जब बर्तनों का जो पानी है वो निकल जाता है ना, उसके बाद मैं बर्तनों को इस पे शिफ्ट करती हूँ, जिससे क्या है कि इस पे दाग नहीं पड़ते हैं, जंग वगैरह नहीं लगती है, और बार बार इसको क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको मैं कभी भी वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि वॉश करने से ना काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो जो हमारा शीशा साफ़ करने का कोलिन आता है ना, उसी से ही मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है, और वॉश करने का भी सिस्टम ख़त्म हो जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत होती है। और इसके बाद मैंने वापस से इस पे जो है बर्तन है वो लगा दिए, और देखिए हमारा जो बर्तन स्टैंड है ना एकदम से साफ़ हो गया। और ये वाला जो बैग है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम इसमें आटा लेके आते हैं। दूसरा, हमारे पास जितने भी पैकेट होते हैं जिसमें कि हम दाल चावल लेके आते हैं या फिर सब्ज़ी लेके आते हैं, उन सबको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, और वही मैं डस्टबिन में यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, जो गैस बैग वगैरह होते हैं ना, उनका भी जो पैसा है वो बच जाता है। और इसको मैं हैंग करती हूँ हमारे जो किचन का दरवाज़ा होता है ना, उसके पीछे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने नीचे गैस का सिलेंडर लगाया हुआ है, क्योंकि अगर हम सिलेंडर इस तरह से रखते हैं ना, इसके स्लिप के साइड में, सीधा तो आ नहीं सकता है। अगर हम स्लिप के साइड में इसको रखते हैं ना, तो मतलब बीच में ऐसे अड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा देखने में भी, और फिर बीच में बार बार वो पैरों में अड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, टेढ़ा करवा करके जो सिलेंडर है वो स्लिप के नीचे ही एडजस्ट करवा दिया, और कुछ डब्बे रख दिए जिसमें कि मैं आटा वगैरह रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना कैंपर लगाया हुआ है, और इसी के साइड में मैंने डस्टबिन रखा हुआ है, और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और इस तरह से आज मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग कर ली है, और सिर्फ आधे घंटे में मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की है। तो देखा किचन की डीप क्लीनिंग या फिर घर की डीप क्लीनिंग कितना आसान है करना। बस छोटी छोटी टिप्स को आप यूज़ करके अपनी किचन की, अपने घर की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं पायदान यूज़ करती थी उसको भी आज मम्मी ने वॉश कर दिया था, तो अभी मैं वापस से यहाँ पे ये पायदान लगा रही हूँ। इसका एक फ़ायदा रहता है कि सिंक से भी जितना एक्स्ट्रा पानी निकलता है वो टाइल्स पे नहीं गिरता है, और ये अपने आप उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आज अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की है, और हमेशा मेरी किचन जो है इसी तरह से चमकती रहती है। और इसके बाद मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी यार। मेरे लिए तो इतनी ही बहुत रहती है थकावट, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो दूसरी चल रही है। तो अभी मैं मम्मी बैठ कर के चाय पियेंगे, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।